दुनिया का पहला तड़ीपार, चमकता सितारा, खुदाई से हैरान हुआ जग सारा। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, तड़ीपार। यह आधुनिक शब्द है। शब्दकोश में तड़ीपार शब्द का अर्थ है धोखा देना, झूठी शान दिखाना। लेकिन आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले किया गया था पहला तड़ीपार। किसको किया गया था तड़ीपार, किसने किया था, कब और क्यों किया था, ये एक रोचक किस्सा है। लेकिन पुरातन काल में तड़ीपार करने का मकसद कुछ और ही था। आइए जानते हैं। सतयुग के आखिरी दौर और त्रेता युग के संक्रांति काल में घटित हुई थी दुनिया के पहले तड़ीपार की घटना। उस वक्त इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था निष्कासन। विज्ञान अपने चरम पर था, विशुद्ध जीवन शैली निर्धारित कर दी गई थी, प्रचार प्रसार की योजनाएं बनाई जा रही थी, किसको किस तरह से क्या काम सौंपा जाएगा इसकी मंत्रणा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने अचानक सुमाली को निष्कासन का आदेश दे दिया। जिसने सुना वो सन्न रह गया। एक अति योग्य व्यक्ति को आखिर क्यों निष्कासित किया जा रहा है आर्यवर्त से? क्या कहा आपने? सुमाली कौन था? ओह अच्छा, मेरी गलती है, मैंने बताया ही नहीं कि सुमाली दशानन यानी रावण के नाना थे। समझे आप? अब चूंकि ब्रह्मा जी का आदेश था तो सुमाली को अपने परिजनों, विद्वानों, मित्रों और सहायकों के साथ आर्यवर्त से पलायन करना पड़ा। वो अफ्रीका होते हुए अपने दल बल के साथ पाताल लोक पहुंच गए, जहां जाकर सुमाली ने त्रिदेव की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। सुमाली ने अपने अभिन्न मित्र और श्रद्धेय मायासुर से आग्रह करके वहां एक आलीशान भवन का निर्माण कराया और मायासुर को पाताल लोक की आबो हवा इतनी पसंद आई कि उन्होंने भी वहीं अपना स्थायी आवास बना लिया। सुमाली ने जग प्रसिद्ध वास्तुविद मायासुर के नाम पर पाताल लोक को एक नया नाम दिया, मयवर्त। इस पर मायासुर ने सुझाव दिया कि हम अपनी मातृभूमि आर्यवर्त को नहीं भूल सकते। तुमने मेरे नाम पर पाताल लोक को नया नाम देकर मुझे सम्मानित किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ और मैं तुम्हारे इस नामकरण में आंशिक संशोधन करके आर्यमयवर्त संबोधित करूँगा। शायद मायासुर का दिया हुआ नाम आगे चलकर उच्चारण की त्रुटि की वजह से या मायासुर के शिष्यों के कारण यह नाम आर्यमयकृत या आर्यमयक और आंग्ल भाषा में ये शब्द का अधिक इस्तेमाल होने के कारण ये अमरीका हो गया। इसके बाद अलग अलग उच्चारण और स्पेलिंग के कारण अमरीका, अमेरिका और अमरीका हो गया। भाषाई तौर पर लेखन शैली और उच्चारण के कारण मैं सभ्यता को माया सभ्यता मान लिया गया। माया सभ्यता जो मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, वह वहाँ फली फूली। यह सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। आधुनिक एवं पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी और यह 300 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के दौरान अपनी चरम उन्नति पर थी। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया था, लेकिन इसके पतन की शुरुआत 11वीं सदी से ही शुरू हो गई थी। प्राचीन सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, यह आज एक रहस्य बना हुआ है, जिसका पता लगाने की कोशिश दुनिया भर के विशेषज्ञ कर रहे हैं। माया सभ्यता का कैलेंडर तो विश्वविख्यात है, आप सभी जानते हैं। इसी कैलेंडर का आधुनिक एवं पाश्चात्य इतिहासकारों ने अपनी समझ और बौद्धिक बल का भरसक प्रयोग करके सारी दुनिया को बताया, या यूं कहें कि डराया था कि साल 2012 ईस्वी में दुनिया खत्म हो जाएगी। उनकी ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई।
ये निश्चित रूप से सही है कि उस सभ्यता के लोग खगोलीय ज्ञान में निपुण थे, लेकिन उनके कैलेंडर में दुनिया के खत्म होने का कोई साक्ष्य है ही नहीं। ये पाश्चात्य इतिहासकारों का भ्रम था। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कैलेंडर को बनाने वाला विशेषज्ञ ही शायद आगे की गणना करने से पहले ही मृत्यु लोक छोड़ गया और कैलेंडर अधूरा रह गया। चिचेन इट्स को माया सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये मैक्सिको में ही मौजूद है। इसे मैक्सिको की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। यहाँ का पिरामिड एल कैस्टिलो आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माया सभ्यता में आमतौर पर पुरुष ही शासन किया करते थे, लेकिन कभी कभी यह जिम्मेदारी रानियों को भी मिलती थी। कहा जाता है कि जब नए राजा को गद्दी पर बैठना होता था तो देवताओं को खुश करने के लिए पहले मानव बलि दी जाती थी, उसके बाद ही वह सिंहासन पर बैठता था। जहाँ तक ग्वाटेमाला शब्द का प्रश्न है तो यह शब्द ग्वाला शब्द का अपभ्रंश मालूम पड़ता है। हो सकता है उस वक्त माला शब्द क्षेत्र या इलाके का सूचक रहा हो। इसी तरह से मैक्सिको शब्द मई सोमालिका शब्द का अपभ्रंश हो सकता है। होडुरास शब्द से हृदय रस की ध्वनि पैदा होती है। इसी तर्ज पर अन्य नामों की भाषा विज्ञान के अनुसार विवेचना होनी चाहिए। पौराणिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि मई सभ्यता के लोगों ने 3 युग यानी त्रेता, द्वापर और कलयुग को बढ़ते और नष्ट होते हुए देखा। सुमानी ने पाताल लोक से देवताओं को बेशकीमती वस्तुओं को समुद्र के रास्ते भेजना शुरू किया होगा, जो कालांतर में व्यापार में तब्दील हो गया। शायद यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान गुजरात में एक बंदरगाह नगर स्थापित किया, जिसे हम सभी द्वारका नगरी कहते हैं। मैसूर सभ्यता वहाँ इतनी लंबी अवधि तक इसलिए जीवित रही क्योंकि मय सभ्यता के लोगों ने युद्ध नहीं झेले, आपसी मतभेद सहन नहीं किए, भाई भाइयों में संपत्ति के दंश महसूस नहीं किए गए, जातिगत समीकरण नहीं बनाए गए, धर्म को विखंडित नहीं किया गया। मय सभ्यता के लोगों ने प्रेम प्यार की रणनीति अपनाई, जिज्ञासा को आभूषण बनाया, शोध और निष्ठा कर्म को मुख्य उद्देश्य बनाकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को विकसित किया। कलयुग में भी मैसूर के वंशज निश्चित रूप से जीवित होंगे, लेकिन बदलते वक्त के साथ वो अपना गौरवशाली अतीत भूल गए हैं। पाश्चात्य जगत के इतिहासकारों ने जानबूझकर मैसूर द्वारा स्थापित सभ्यता को दुनिया के सामने नहीं आने दिया, इसलिए मय सभ्यता को माया सभ्यता के नाम से पेश करके सारी दुनिया को भ्रमित कर दिया। शायद यह आर्यव्रत या हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है।